शंभू बॉर्डर से आज किसानों ने ऐलान कर रखा है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। 13 फरवरी से आप जानते हैं शंभू बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा के बीच का बॉर्डर है, वहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं पर डटे हुए हैं अपनी मांगों के साथ। अब किसानों की तरफ से फैसला ये लिया गया था कि आज वो शंभू बॉर्डर से सड़क के रास्ते हरियाणा होते हुए दिल्ली कूच करेंगे। 101 किसानों का जत्था जो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेगा। आपको बता दें, किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं बल्कि पैदल ही दिल्ली कूच करने की तैयारी में। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रही हूं। यहां पर 101 किसानों का वो जत्था है जिसको शंभू बॉर्डर के रास्ते हरियाणा से होकर दिल्ली की तरफ आना है। यहां पर पुलिस की तरफ से मुस्तैदी, पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, हरियाणा पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन किसान आप देख रहे हैं अलग अलग किसान संगठनों के झंडों के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में यहां नजर आ रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अंकित गुप्ता जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर अंबाला की तरफ खड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी सचिन कुमार जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर पटियाला की तरफ खड़े हुए हैं, राजपुरा की तरफ खड़े हुए हैं। पहले सचिन का रुख कर लेते हैं क्योंकि जिस तरफ सचिन मौजूद है वहीं पर किसानों का जत्था मौजूद है जो शंभू बॉर्डर पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। क्या आगे बढ़ने दिए जाने की यहां पर कोई आसार नजर आ रहे हैं या पुलिस की मुस्तैदी ऐसी कि किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा यहां पर? सचिन जी देखिए, शंभू बॉर्डर पे इस वक्त जो स्थिति है उसके हिसाब से किसानों को जो है आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। आप तस्वीरें देखेंगे तो 101 किसान हैं यहाँ पे और बाकी जो किसान हैं उनको पीछे रखा गया है। वॉलंटियर्स ने ये इंश्योर किया है कि 101 किसानों के अलावा कोई किसान आगे ना आए। जहाँ किसान खड़े हैं उससे आगे बैरिकेड्स लगे हैं। उन बैरिकेड्स के आगे आप जाएंगे तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो लगी हैं, हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो लगे हैं। तो तमाम इंतज़ाम है हरियाणा पुलिस की तरफ से, हरियाणा प्रशासन की तरफ से किसानों को रोकने के लिए। पर जो किसान गए हैं वो अभी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं इन बैरिकेड्स को तोड़ने की, हटाने की, जिस तरीके से फरवरी महीने में किया था कि किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी खुद। तो किसान वहां पहुंच गए हैं हाथों में झंडे लेकर, पर किसानों को जो है आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। किसान जो है कोशिश भी नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से आगे जाने की। अब देखना ये है कि इसमें, क्योंकि यहाँ पे तो डेडलॉक बन जाएगा, क्या किसान यहाँ बैठेंगे या फिर किसान जो है पीछे जो किसान है यहाँ पे पंजाब की तरफ जो है, जो हज़ारों किसान यहाँ पे पहुँचे हैं वो भी इनकी मदद के लिए आगे आएंगे। हालांकि जो किसान संगठन है उनकी तरफ से ये इंश्योर किया जा रहा है वॉलंटियर्स की तरफ से कि किसान जो हैं, बाकी किसान जो हैं वो आगे ना बढ़ें, बाकी किसान जो हैं वहीं डटे रहें। पर किसानों की इस पेशेंस को चेक करना जो है ये बड़ा जरूरी होगा। मुझे ये बताइए सचिन, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर बैरिकेड्स वो पीले रंग के नहीं नजर आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सड़क के बीचों बीच बॉर्डर पर एक ऊंची सी दीवार सी उठा दी गई है। ये कुछ काले से रंग की दीवार से यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है। ये क्या है? ये किस तरीके के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं ताकि किसान जो है वो शंभू बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए? जरा बताइए। जी बिल्कुल, ये दीवार बनाई गई है, ये पहले से ही दीवार जो है बनाई गई है। फरवरी महीने से ही जो है हरियाणा प्रशासन की तरफ से बैरिकेड्स भी हैं, जो पीले बैरिकेड्स हैं वो भी थे, पर वो टेम्परेरी बैरिकेड्स थे, उनको जो है किसानों ने हटा दिया है क्योंकि वो इजीली जो है हट सकते हैं। पर असली समस्या जो है, असली दिक्कत जो है वो आगे है। सामने आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान और हरियाणा पुलिस के जवान जो हैं वहाँ खड़े नज़र आ रहे हैं और वहाँ से बाकायदा अनाउंसमेंट होती है, घोषणा की जाती है जो भी यहाँ से किसान जाने की कोशिश करता है। फरवरी में भी हमने ये देखा था कि अनाउंसमेंट की जाती थी कि किसान जो हैं आगे ना आए। यहाँ अभी इस बार प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं की जा रही है क्योंकि जो इंश्योर किया है किसानों ने कि 101 ही किसान जो हैं वो आगे गए हैं दिल्ली कूच के लिए और यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश जो है वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि किसानों की तरफ से ये घोषणा की गई है कि वो जो है, जैसे पिछली बार कोशिश की थी, उन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज ला के, जेसीबीज ला के जो तमाम बैरिकेड्स हैं, जो रुकावटें हैं, उनको हटाने की कोशिश की थी, जिसमें सफल नहीं हो पाए थे किसान संगठन जो है। पर इस बार जो है किसानों ने अपना जो तरीका जो है बदला है, बोल रहे हैं कि हम पीसफुल हैं, हम पीसफुल ही रहेंगे, पहले भी पीसफुल थे कहते हैं, इसलिए इस बार जो है पैदल जाने की जो है हमने जो है वो तैयारी की है। और ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से जाने दिया जाएगा तो हम
दिन में तकरीबन 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जितना पैदल चल सकते हैं वो पैदल चलेंगे और अंबाला की तरफ जो है जाने की कोशिश करेंगे। हरियाणा जो है, जो दिल्ली की तरफ जो रूट जाता है, जो सड़क जाती है जिसमें कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत होते हुए जो दिल्ली की तरफ जो है ये सड़क जाती है। पर सवाल यही है कि ये जो किसान हैं यहाँ पे आए हैं, आगे आए हैं, ये क्या करेंगे? अब ये यहीं बैठ जाएंगे या फिर जो है इनकी तरफ से कुछ कोशिश की जाएगी? जो रुकावटें लगाई गई हैं, दीवार बनाई गई है, आगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान खड़े हैं, हरियाणा पुलिस के जवान खड़े हैं, इनसे जो है पार पाने की कोशिश जो है ये करेंगे, ये किसानों की तरफ से जो है। पर फिलहाल किसान जो हैं शांति बना के रखे हुए हैं, वहाँ पे जो है शांतिप्रिय तरीके से खड़े हैं। जो पहले इन्होंने कहा था, किसान संगठनों ने जो है ऐलान किया था कि हम पीसफुली जो है ये तमाम मार्च जो है करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो वही जो है कुछ देखने को मिल रहा है कि किसान जो है पीसफुली वहाँ खड़े हैं। अब ये हरियाणा प्रशासन की तरफ से जो है इसमें जो है क्या किया जाएगा आगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसान जो है साफ किया था इन्होंने, किसानों ने पहले कि हम पीसफुल मार्च करेंगे, तो अपना प्रॉमिस जो है किसान जो है अपनी तरफ से उसको रखते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पीसफुल मार्च करेंगे, कोई किसी तरीके की जो है कोशिश नहीं करेंगे जबरदस्ती जो है इस तरफ क्रॉस करने की। अब गेंद जो है हरियाणा के पाले में है कि हरियाणा प्रशासन जो है क्या करेगा। हरियाणा प्रशासन किसानों को जाने की अनुमति देगा या नहीं देगा? अगर देगा तो फिर किसान जो है ये जत्था, पहला जत्था जो है ये पैदल मार्च करेगा, अदरवाइज ये जत्था जो है यहीं पे जो है इस जत्थे को इंतजार करना पड़ेगा, या फिर पीछे से जो किसान जो हैं, हजारों किसान जो हैं यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे डटे हुए हैं पंजाब की तरफ, या फिर वो किसान जो हैं इनकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। तो फिलहाल तकरीबन जो है 10 मिनट हो गए हैं ऐसी स्थिति को। अब किसान जो है इसमें क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ से यहाँ से आपको बता दें, यहाँ से आगे एक टोल प्लाजा है, ये पुल हैं 2 जो हैं जो हरियाणा और पंजाब को कनेक्ट करते हैं, और इन्हीं पुलों को क्रॉस करके किसानों को जाना पड़ेगा। और इसकी तरफ दूसरी तरफ जो है हरियाणा है, और उस तरफ चलिए ना दूसरी तरफ लेकर चलते हैं दर्शकों को, हाँ। दूसरी तरफ लेकर चलेंगे। ये तो फिलहाल सचिन आपको दिखा रहे हैं पंजाब की तरफ की तस्वीर। दरअसल हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है वो ये शंभू बॉर्डर है, जहां पर फिलहाल किसानों को रोका हुआ है, क्योंकि दिल्ली आने के लिए पंजाब के किसानों को यहीं से शंभू बॉर्डर से क्रॉस करके हरियाणा होकर फिर दिल्ली आना होगा। तो ये किसान फिलहाल यहाँ पंजाब की तरफ ही इनको रोका गया है, और दूसरी तरफ ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं इसके हरियाणा शुरू हो जाता है। हरियाणा का जिला यहाँ से जो लगता है वो अंबाला है। वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता। जरा अंकित के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को और जानते हैं अंकित से, यहाँ हरियाणा की तरफ ये शंभू बॉर्डर पर किस तरीके की मुस्तैदी देखने के लिए मिल रही है। किसान जो है बिल्कुल शंभू बॉर्डर के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। 101 किसानों का ये जत्था इंतजार में कि इनको पुलिस रास्ता दे। अंकित, रोमाना तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन एक जानकारी भी दे देता हूं कि देखिए जहां पर सचिन रिपोर्ट कर रहे थे वो सचिन हमसे करीबन जहां पर यानी कि किसान संगठन है वो हमसे करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस 1 किलोमीटर की दूरी के बीच में ऐसे 4 जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जिसमें सीमेंटेड ब्लॉक्स भी हैं, और माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये कहा यह गया है कि इन 4 बैरिकेड्स के आगे जाने की, यानी कि जहाँ पर हम लोगों को रोका गया है इसके आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है। पूरा रास्ता खाली है और इस बीच में 4 बैरिकेड्स हैं। सुरक्षा कर्मियों ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि किसानों को हरियाणा की सीमा में आने ही नहीं देना है। और पिछले जो है फरवरी से, यानी कि जो है इस साल की शुरुआत के महीने से जो किसान फरवरी से वहां पर बैठे हुए हैं उनको ये सुनिश्चित कर दिया गया कि वो पंजाब की सीमा में रहें, लेकिन हरियाणा की सीमा में ना दाखिल हो पाएं। और तस्वीरों के जरिए हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ये करीबन जो है 1 किलोमीटर से यहाँ तो से दूर जो किसान है, लेकिन जहां पर हम खड़े हैं इससे जो पीछे 7-8 किलोमीटर तक भी किसी को इधर तक आने की अनुमति नहीं है। तो कुछ इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इससे पहले जो किसान संगठनों ने कह दिया था कि हम जबरन जाएंगे, हम जो है ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के जाएंगे, और हमने देखी थी वो फरवरी की तस्वीरें, सचिन रिपोर्ट भी कर रहे थे उस दौरान, और हमारे और सहयोगी भी, कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले चले थे। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। लेकिन इस बार रोमाना महत्वपूर्ण क्या है, हम इसको एक परसेप्शन की लड़ाई के तौर पर भी देख सकते हैं कि किसान संगठन क्या मैसेज दे रहे हैं। वो मैसेज ये दे रहे हैं कि देखिए हमसे कहा जाता है कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाएंगे, इस वजह से हमको अनुमति नहीं है, अब तो हम पैदल जाना चाह रहे हैं, तो अब
हमको क्यों रोका जा रहा है? अगर हम सरकार के मुहाने पर जाना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो क्यों रोका जा रहा है? तो एक तरीके से जब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था तो हमको ये भी ध्यान रखना होगा, सरकार की तरफ से यही कहा गया था, हरियाणा सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कि देखिए इतनी बड़ी संख्या में हजारों हजार ट्रैक्टर आ जाएंगे, दिल्ली जाम हो जाएगी, हरियाणा जाम हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है। तो एक तरीके से उसी नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये एक रणनीति के तौर पर भी किसानों की हम जो जरूर ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से किसानों की तरफ से अपनी रणनीति बदली गई है कि साहब ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नहीं, हम तो पैदल ही दिल्ली जाने को तैयार हैं, हमको इजाजत दी जाए, और वो भी सीमित संख्या में। 101 किसानों का ये जत्था है जो कह रहा है कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए। पंजाब में फिलहाल इनको, पंजाब और हरियाणा का जो शंभू बॉर्डर है वहीं पर इनको रोका गया है, और इस साल 13 फरवरी से ही ये किसान यही शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। देखिए किसानों का ये जो प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर हरियाणा के मंत्री हैं, उनका बयान सामने आया है। किसान पहले इजाजत लें और फिर दिल्ली जाएं, ये कहना है अनिल विज का। किसानों को इजाजत लेकर जाना चाहिए, दिल्ली में बैठने के लिए इजाजत ले लें किसान और फिर चले जाएं। 1 साल से आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों को धरने पर बिठा रखा है। दरअसल पंजाब में आप जानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसको लेकर यह निशाना अनिल विज ने साधा है कि साहब ये पंजाब के अंदर जो किसानों को धरने पर बिठा रखा है, वो कह रहे हैं 1 साल से ये आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने किसानों को धरने पर बिठा रखा है। इजाजत ले ली है इन्होंने, तो फिर बिना इजाजत के तो कैसे जाने दिया जा सकता है? इजाजत ले लें, जाने देंगे। किसानों का ये भी कहना है कि हर कोई दिल्ली जा रहा है, भारत का नागरिक है, हर कोई जा रहा है, वो एक एक दो जा रहे हैं। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए इजाज़त लेनी चाहिए। अगर ये इजाज़त लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए इजाज़त लें फिर जाएं। तो हरियाणा सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हरियाणा सरकार तो नहीं आने देगी बॉर्डर के इस पार। वो कह रहे हैं कि साहब पहले आप दिल्ली से इजाजत ले लीजिए, क्योंकि अगर बिना इजाजत आप आगे बढ़ेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको दिल्ली वाली पुलिस वहां पर रोक दे और फिर तो मतलब आप हरियाणा में जम जाएंगे। तो ये आधार बताकर आपने सुना हरियाणा के मंत्री अनिल विज जो साफ कह रहे हैं कि इजाजत के बिना किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। अब देखिए किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। नोएडा से जो दिल्ली का बॉर्डर लगता हुआ है वहां पर भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी, इसकी वजह से यहां पर ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो बिल्कुल मंद पड़ती हुई नजर आ रही है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। नोएडा में डीएनडी पर लंबा जाम लग चुका है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, दिल्ली और नोएडा, और यहां पर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसके बाद यहां ट्रैफिक की ये सुस्त रफ्तार आपके सामने। और वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर पुलिस ने 30 से ज्यादा किसानों ने अपनी गिरफ्तारी पुलिस को दी है। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हो गई है। पुलिस ने सभी किसानों को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 30 से ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा का परी चौक का ये इलाका जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, और यहीं पर पुलिस को इन किसानों ने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और यहां से हटा दिया है।